गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न पर हमने 5th क्लास में हिंदी का चैप्टर 8 नया समाज बनाए, जो कि एक कविता था। तो ये मैंने आपको सारा समझाया था और इसके शब्दार्थ होमवर्क में करने के लिए दिए थे। फिर इसके बाद अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले सोचो और बताओ में दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें, इनके शब्दार्थ और भावार्थ को जानें। तो देखिए, जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। तो अगर शब्दों के अर्थ पर जाएं तो इसका मतलब निकलता है, जाति पाति के बंधन तोड़कर हम अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ दें। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि का भाव है कि हम समाज में फैले जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर अपनेपन के भाव के साथ, यानी अपनेपन के साथ रहें। तो देखिए, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। तो शब्दों के अर्थ देखिए, मिलजुल कर आगे बढ़ने का भाव सबके मन में जगा दें। और कवि का अर्थ क्या है? कवि कहना चाहता है कि हम सब मिलजुल कर आपसी सहयोग से आगे बढ़ने का भाव सबके मन में पैदा कर दें। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। तो शब्दों के अर्थ पर जाते हैं तो देखिए, यह धरा यानी धरती, यह धरती और आकाश सबका है, यही प्रेम संदेश सुनाएं। तो देखिए, कवि क्या कहना चाहता है इसके द्वारा? कवि का भाव है कि इस धरती और आकाश पर सभी का समान अधिकार है, इसलिए हम सभी आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहें और यही प्रेम संदेश हम सबको सुनाएं। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है। तो देखिए, इस धरती के हर मानव का, फिर यहाँ डैश में आएगा, मानवता से नाता जोड़ें। नई रोशनी की किरण बन आज सजा दें हर घर आंगन, यानी हर घर के आंगन को सजा दें। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। ये इसके आंसर्स थे जो कि मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए, तो ये आपको कॉपी पर नहीं लिखने हैं। फिर देखिए, भारत माँ का सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें? तो भारत माँ का सपूत बनकर हम ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर नए विचारों के प्रसार में लग जाएं। प्रसार यानी फैलाने में, यानी नए विचारों को फैलाने में लग जाएं। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा? तो कविता के आधार पर नया समाज जातिगत भेदभाव से दूर होगा। जातिगत मतलब जाति संबंधी, यानी कोई जाति संबंधी भेदभाव नहीं होगा। सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर सहयोग करेंगे, यानी एक दूसरे का साथ देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? तो कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? तो हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? तो नई रोशनी का यह तात्पर्य है कि हम सब बदलाव लाकर हर घर आंगन को सुंदर बना दें और उन्हें खुशियों से भर दें। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? तो हमें एक दूसरे के प्रति मिलजुल करके रहने तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए। फिर दिया है भाषा की बात में, कविता में अनुस्वार यानी अंकी बिंदु और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के शब्दों का प्रयोग करके शब्दों को छांट करके लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर एक साइड इन्होंने एक हेडिंग डाली है अनुस्वार यानी अंके बिंदु वाले शब्द, और एक साइड चंद्र बिंदु वाले शब्द। फिर उन्होंने नोट करके लिखा हुआ है। तो देखिए, चंदन, वंदन, मंत्र, संदेश, बंधन, ये सब अनुस्वार में आएंगे और अनुनासिक में आएंगे बनाएं, कड़ियाँ, जगाएं, मिटाएं, आंगन, सुनाएं, ऊंच। फिर इसके बाद देखिए, कविता को मौखिक याद करके हाव भाव के साथ में सुनाना है। तो आप इसको लर्न करेंगे। फिर देखिए, अब तक पढ़ी गई कविताओं और कहानियों के नामों को सूचीबद्ध करना है, यानी उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। तो देखिए, यहाँ हम भारत के भरत कविता है, तो कविता के नीचे लिखा इन्होंने, और कहानियों के नाम के नीचे मेहनत की कमाई लिखा। तो ये कौन से चैप्टर में है? पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, यानी कविता पार्ट 1 में और कहानी ये पार्ट 2 में। फिर दूसरा है त्योहारों का देश, जो कि कविता है, और फिर उसके बाद अपनी वस्तु, तो ये देखिए 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में है ये आपका। फिर इसके बाद अनोखी सूझ, स्वस्थ तन, सुखी जीवन, तो ये आपके 5 और 6 चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद है, यहाँ नहीं दिया हुआ था जो मैंने लिख दिया है, यहाँ 6 चैप्टर का नाम आपका। फिर 7th चैप्टर है आपका बालक का स्वप्न, तो ये आपका 7th चैप्टर है। तो ये सब आपको बुक में ही फिल करना है, देखना है, बाकी कॉपी में नहीं करना है। फिर देखिए, ये दे रहा है कि कविताओं का संकलन अपनी
कर एक अपनी गीत डायरी बनाएं और विद्यालय में आयोजित विभिन्न उत्सवों पर सुनाएं। विद्यार्थी स्वयं करें। फिर देखिए अब इसके बाद में लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ये कॉपी में करने हैं। यहाँ पर दिया है आप कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे, तो हम भय मुक्त यानी डर से मुक्त समाज के निर्माण की बात करेंगे। समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की बात करेंगे। हम भ्रष्टाचार से मुक्त समाज के निर्माण की बात करेंगे और ऊंच नीच का भेद मिटाने की बात करेंगे। फिर उसके बाद है आदर्श समाज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए आदर्श समाज के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना दूर करने के लिए समाज को प्रेरित करेंगे। हम आपसी भाईचारे, मेलजोल और एकता के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाएंगे। हम एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का निर्माण करेंगे। यानी ये 2 क्वेश्चंस प्लस जो मैंने आपको इसमें टिक लगा करके दिए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इन पर लगाया है और यहाँ पर इन सब पर लगाया है, तो ये आपको सब कॉपी में करना है। बाकी जिस पर टिक नहीं लगाया है तो वो आपको कॉपी में नहीं करना है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।